हमारे साथ अब राजेंद्र पाल गौतम जो प्रभारी यूपी कांग्रेस के हैं वो जुड़ रहे हैं सीधे लाइव। चलते हैं सीधे राजेंद्र पाल गौतम जी के पास। राजेंद्र पाल जी, खबरें लगातार आ रही है, आप लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं। जब एक तरफ जांच हो रही है तो क्या इसी वक्त राजनीति करनी जरूरी है? आपको नहीं लगता इस जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए, इंतजार होना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं? आज अगर चंपत राय बोल रहे हैं तो इतने दिन तक क्या प्लानिंग कर रहे थे कि क्या जवाब देना है? सरकार ने एफआईआर दर्ज करने में इतने दिन क्यों लगाए? मैं तो एक वकील आदमी हूं, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, सूचना मिलते ही डे 1 पे पुलिस की जिम्मेदारी है मुकदमा दर्ज करना। लेकिन मुकदमा दर्ज करने में कितने दिन लगाए? और इतने दिन तक वो लोग कहां हैं जिन लोगों ने ये मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिन लोगों ने ये ट्रस्ट बनाई? कौन लोग थे वो जिन्होंने नाम तय किए? कहीं चंदे चोरी में कहीं डायरेक्ट उनका कोई कनेक्शन तो नहीं है? क्या इतने दिन इसलिए लगाए ताकि आप प्लानिंग कर सके कि कैसे बचा जाए? जब आपकी सारी आपकी चोरी पकड़ी गई तो अब आप चाह रहे हैं कि केवल जो छोटे कर्मचारी थे उनको ही केवल आप अंदर डाल के इसको आप जो लिस्ट बता रहे हैं उसके आस्था के साथ चोरी की है, ये आस्था का अपमान है। लोग आपने जो सवाल उठाए राजेंद्र जी, इसी के जवाब ये जांच दल और जांच की टीम निकालने की कोशिश कर रही है। मेरा सवाल पॉलिटिसाइज करने का इसलिए था क्योंकि इस दौरान जब कांग्रेस अपने नेताओं और सांसदों के साथ जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप एक बात समझिए, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा है कि देयर मस्ट बी फेयर प्ले इन एक्शन, देयर मस्ट बी हियरिंग, देयर मस्ट बी नेचुरल जस्टिस। अगर जिसने सारी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, ट्रस्ट को बनाया, अगर जांच भी वही करेंगे तो फिर न्याय की उम्मीद किससे होगी? हम कैसे भरोसा कर सकते हैं जांच एजेंसी पर? ठीक है, अभी आपके तमाम सवाल हैं, आप लोगों के ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब का इंतजार आप लोग कर रहे हैं और आप लोगों को जवाब नहीं मिल रहा, हम मान लेते हैं। मेरा सवाल राजनीति करने का इसीलिए था। इतने दिन नहीं लगते राजेंद्र जी, मेरा सवाल पॉलिटिसाइज, टेक्नोलॉजी का दौर है, देश इतने आगे बढ़ चुका, दुनिया आगे बढ़ चुकी है और इतने दिन हो गए, इतने दिन से। राजेंद्र जी, मेरा सवाल राजनीति करने का इसीलिए था। आप सुन लीजिए मुझे, राजनीति से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैंने सवाल खत्म ही नहीं किया है, आप मुझे बोलने दीजिए यार। मेरा सवाल राजनीति करने का इसीलिए था क्योंकि इसी दौरान आप अपने नेताओं को अपने सांसदों के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए चुनते हैं, मंदिर दर्शन करने के लिए चुनते हैं। जब प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को लगता है कि इससे एक तरह से वहां पर प्रेशर पड़ेगा, तब आप लोग कहते हैं कि ये किस तरह की राजनीति हो रही है, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रही हूँ, क्या ये वही मौका है दर्शन करने के लिए? आपको लग रहा होगा राजनीति है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे 9 सदस्य एक जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा था उसको रोकने का क्या मतलब है? क्या सरकार इतनी डर गई है? दर्शन करने की याद तब आ रही है जब वहां पर ऑलरेडी माहौल सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जांच हो रही है वहां पर गड़बड़ी की। हाउस अरेस्ट कर लिया। राजेंद्र जी, वहां पर सेंसिटिव माहौल है, वहां पर जांच चल रही है, तो ऐसे में अगर आपका जो दल है वो दर्शन के लिए जाएगा तो एक तरह से माहौल शायद और ज्यादा। सरकार की भाषा क्यों लग रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आपकी भाषा सरकार की भाषा नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी भाषा सरकार की भाषा नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये वो मौका क्यों है आपकी भाषा में दर्शन करने के लिए, ये वो दिन क्यों चुना गया? कौन सा दिन चुना गया? आप लोगों ने तय किया कि आप लोग दर्शन करना जाना चाहते हैं ना अयोध्या में। जाने के लिए क्या मतलब, अगर बीजेपी के लोग जाए तो आप पूरा प्रशासन सुरक्षा में लेके जाएंगे, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो आप हाउस अरेस्ट कर लेंगे, ये क्या मतलब है? तो आपको लगता है कि आप लोगों को वहां जाकर आपके सारे राजनीतिक जो बड़े नेता हैं, बड़े नाम हैं, सांसद हैं, वो इस दौरान वहां जाएं, वहां दर्शन करें जब एसआईटी वहां पर जांच कर रही है? इस वक्त आपको नहीं लगता वहां पर माहौल कुछ और है? नहीं कर रहे। हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो कोई जांच कमेटी से तो मिलने नहीं जा रहा, वो जांच को थोड़ी ना डिस्टर्ब कर रहा है। जांच कमेटी अपना काम करती रहे। तो इस तरह एक बड़े ग्रुप में, एक बड़े दल में जाकर जांच करने की मंशा को हम समझना चाहते हैं। कांग्रेस के सभी सांसद, नेता क्यों जांच के दौरान, जांच जब वहां हो रही है, जब पुलिस टीम इतनी सक्रिय है वहां पर, क्यों दर्शन करने जा रही है? बस यही सवाल है मेरा। नहीं दे रहे ना, हमारा प्रतिनिधिमंडल जांच कमेटी के काम में तो कोई दखल नहीं दे रहा है। हाँ। सरकार को इतना भय क्यों है? योगी जी इतना क्यों डर गए? मेरी ये समझ नहीं आ रही। जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आपने तो पुलिस को हत्यारा बना दिया है। आपके बुलडोजर गरीब लोगों पे चलते हैं।
देश में कानून का राज है कि नहीं है? न्यायालयों की जरूरत है कि नहीं है? जांच एजेंसी की जरूरत है कि नहीं है? आप किसी को भी मरवा देंगे, किसी के भी घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। पर राजेंद्र पाल और जी, अगर 9 सदस्य राजेंद्र पाल प्रतिबंध जी, जाता आप तो कह रहे हैं हाउस कि अरेस्ट कर आस्था का सवाल है, हम दर्शन करना चाहते हैं, हमें क्यों रोका जा रहा है? ठीक है, लेकिन दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए आपने सनातन धर्म पर क्या बयान दिया था, आपको याद है? आप वहीं आएंगे, मुझे पता था पहले, मुझे पता था आप क्या पूछने वाले। पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। पूछिए, पूछिए, सवाल रखिए अपना। मैंने आपको याद है आपने क्या बयान दिया था? मुझे सब कुछ याद है, आप सवाल पूछिए ना, मैं आपका जवाब दूंगा। चलिए, हमारे साथ उज्जवल रमन सिंह जो सांसद हैं प्रयागराज से कांग्रेस के, वो भी जुड़ रहे हैं। उज्जवल रमन सिंह जी, मैं जो सीधा मेरा सवाल है कि क्या ये वो मौका है जब आप लोग इतनी बड़ी एक टीम में, एक कांग्रेस की एक पूरी टीम वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रही है, जब वहां पर जांच में तेजी आ रही है, धरपकड़ तेज हो रही है, तो क्या ये वही मौका है? मेरा बस एक छोटा सा सवाल है उज्जवल रमन सिंह जी। छोटा सा जवाब है, ये बिल्कुल उचित बात नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। जांच कहीं से प्रभावित नहीं हो रही है और कोई बड़ा डेलीगेशन नहीं है। 6-7 आदमी अगर दर्शन करने जाएं तो क्या कांग्रेस के लोगों को दर्शन पर रोक है क्या? अगर रोक है तो लिखित कोई बतलाए कि कहां पर रोक है। कोई भी आला अधिकारी ये नहीं बता रहा कि लिखित आप हाउस अरेस्ट में है, लिखित आपके ऊपर प्रतिबंध है। क्या रामलला का दर्शन करना हम ही लोगों के लिए समस्या है? भाई, रामलला का दर्शन कोई भी व्यक्ति सामान्य श्रद्धालु की तरह जा सकता है। हम कोई प्रोटोकॉल नहीं मांग रहे हैं, हम कोई सरकार से कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य श्रद्धालु की तरह लाइन में लगकर जाएंगे, दर्शन करेंगे और चले आएंगे। पता नहीं सरकार को क्या लगता है कि हम लोगों से कोई अगर खतरा हो, कोई हमारे ऊपर मुकदमा हो, कोई हम छोरे पुस्त हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे जो है कोई आशंका हो, तो बताए तो कोई यहाँ बता भी नहीं रहा है और जाने भी नहीं देना चाहता है। ये कहाँ का उज्जवल बताइए? जी, आप लोगों की योजना क्या थी? आप लोग सभी 6, 7, 8 लोग वहां जाएं और दर्शन करें, क्या योजना थी? आप लोगों ने क्या सोचा था? कोई योजना सिर्फ ये था कि दर्शन करेंगे, लौटकर अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम लोग को मिलेगा, बस यही आकांक्षा थी। अगर उस आकांक्षा को कल तो ये होगा कि अब आप सावन में रुद्राभिषेक नहीं करेंगे, 2 पुलिस वाले बैठ जाएंगे। टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है ना बीजेपी, आप लोगों की टाइमिंग को लेकर, इस दर्शन की टाइमिंग को लेकर, उसका जवाब क्या है? देखिए, हम बीजेपी के जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी क्या उठा रही है? हम जनता के जिम्मेदार हैं। जनता आवाज नहीं उठा रही है। हम एसआईटी की जांच में कहां से हम बाधा डाल रहे हैं? 6 लोग। अगर सांसद बाधा डाल रहे तो लिखित तौर पर आप बताएंगे ना। संविधान की आप धज्जियां थोड़ी नहीं उड़ाएंगे। आप लिखित तौर पर ये कहिए कि आपसे हमको ये खतरा है, आपके जाने से ये बाधा है। ये खाली जो है बाइट देने से, खाली टीवी और अखबारों में बयान देने से ये पर्याप्त मैं नहीं मानता हूँ। मुझे है कि कानून के हिसाब से देश चलता है और देश में भी हम लोगों की निजता का उल्लंघन है, कहीं ना कहीं हम लोगों के संवैधानिक अधिकार का हनन है। सामान्य व्यक्ति की तरह आप छोड़ दीजिए कि हम लोग जिन पदों पर हैं, सामान्य व्यक्ति अगर कोई जाना चाहे तो क्या आज के दिन रामलला का दर्शन प्रतिबंधित है? वहां आज के दिन बताइए क्या बंद है? सरकार ने मंदिर बंद किया है तो हम लोगों से क्या, या ये कहा गया है कि कांग्रेस के लोग दर्शन नहीं कर सकते? भाई, कांग्रेस के लोग अगर जो है ये कह दिया जाए कि भाई आप दर्शन नहीं कर सकते, किसी मंदिरों में नहीं जा सकते, तो भाई हम कल से जो है वो काम नहीं करेंगे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जो लोग वर्तमान में सरकार में हैं, आप लोगों पर लगातार ये कहा जा रहा है, चाहे आप कांग्रेस के नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता, उनसे ये कहा, उनके बारे में ये कहा जा रहा है क्योंकि आप लोगों को इस वक्त इस मुद्दे को उछालने का मौका मिला, इसलिए आप लोगों ने इसकी टाइमिंग को देखते हुए वहां जाकर दर्शन करने का मन बना लिया है। इससे वहां पर शायद माहौल बिगड़ सकता है, ये कहना है स्थानीय प्रशासन आप का। एक चीज जी देखिए, एक चीज बताइए, अगर जनता के मन में कोई विषय है, जनता के मन में भ्रम है, जनता के मन में संशय है, जनता के मन में कोई बात है, तो उसको तो हम दूर नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ दर्शन की बात कर रहे हैं ना। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि इससे कोई राजनीतिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति है। हम तो कोई राजनीति में नहीं पढ़ रहे हैं, कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं, कोई राजनीतिक हम लोगों ने नहीं कहा, सिर्फ दर्शन की बात कही। अगर दर्शन को रोकना है तो किसी नियम कानून के तहत आप रोकेंगे ना। अगर किसी आला अधिकारी को हमको रोकना है तो कोई आदेश तो दिखाए, या आप ही के माध्यम से बताइए आप कोई आदेश दिखाएं।
कि जिससे सरकार ने कोई आदेश जारी किया हो कि ये सांसदगण या ये कांग्रेस के पदाधिकारीगण या प्रदेश अध्यक्ष नहीं जा सकते हैं? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो राजेंद्र जी, आप जो बात उज्जवल जी कह रहे हैं कि योजना क्या थी, बस सभी नेता जाएंगे, दर्शन करेंगे और अयोध्या से लौट आएंगे, कोई वहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होना था, कार्यकर्ताओं से कोई मुलाकात नहीं होनी थी? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि हमारे अगर प्रतिनिधिमंडल जा रहा है तो उसमें सरकार को इतनी दिक्कत क्यों हुई कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया? मैं तो सिर्फ इतना सवाल जानना चाहता हूं कि भारत में कानून का शासन है, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है कि नहीं है? हमारा फंडामेंटल राइट, हम कहीं जाना चाहते हैं, अगर अपने कुछ सांसद अपने आस्थावश कहीं जा रहे हैं तो उसमें सरकार को आपत्ति क्यों है? मतलब मेरा ही सवाल है कि क्या दर्शन का ही प्लान था, दर्शन की ही योजना थी कि कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होना था, वहां पर कहीं पे किसी की हत्या हो जाती है, हम प्रतिनिधिमंडल लेके जाते तो हमें पुलिस रोक के बैठ जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा बनारस क्या वहां पर कोई और भी प्लानिंग थी कि क्या वहां पर आप अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलेंगे? मैं ये पूछ रहा हूं, पब्लिक इवेंट होगा या फिर दर्शन कर आप लोग लौट आएंगे? सुनिए, गाजीपुर के अंदर हत्या हुई, हम एक प्रतिनिधिमंडल लेके गए, बनारस एयरपोर्ट पे हमें रोक लिया। मतलब बीजेपी के लोग जाएंगे तो पुलिस प्रोटेक्शन में उनको सहसम्मान लेके जाएगी। चलिए, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब प्रशासन को और राज्य सरकार को देना है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला, राजेंद्र जी और उज्जवल जी, हमसे बात करने के लिए।